नमस्कार, मैं अभिसार शर्मा। पूरी दुनिया को इंतजार था इस मुलाकात का जब न्यूयॉर्क के नए मेयर ज़ोहरान ममदानी अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के सामने आए। मुलाकात धमाकेदार होने की उम्मीद थी। यह उम्मीद की जा रही थी कि खुल के प्रेस के सामने ट्रंप और ममदानी एक दूसरे के साथ भिड़ जाएंगे, मगर ज़ोहरान ममदानी उनके साथ खड़े हुए थे। उन्होंने बगैर डरे, बगैर हटे, बगैर झुके अपनी बात कही। सबसे बड़ी बात, उन्होंने ट्रंप को उनके चेहरे पर फांसीवादी बता दिया। ट्रंप समझ रहे थे कि ज़ोहरान ममदानी का एक एक शब्द उन पर भारी पड़ने वाला था। तो जब एक पत्रकार ने सवाल पूछा कि क्या आप उस मुद्दे पर कायम हैं कि ट्रंप फांसीवादी हैं, इससे पहले कि ज़ोहरान ममदानी कुछ कह पाते, ट्रंप ने कह दिया, हां हां, आप इन्हें कह दीजिए कि आप मुझे फांसीवादी मानते हैं। सबसे बड़ी बात, उन्होंने ट्रंप के चेहरे पर इस्राइल जो नरसंहार कर रहा है गजा के अंदर, उसको लेकर पाठ पढ़ाया। कहा कि आपको अंदाजा है कि उस नरसंहार की वजह से यहां न्यूयॉर्क में, अमेरिका में आम लोगों पर क्या दबाव बढ़ रहा है। सबसे बड़ी बात दोस्तों, इस मुलाकात के बाद अमेरिका एक मत से कह रहा है कि इस मुलाकात में विजेता के तौर पर ज़ोहरान ममदानी उभरे हैं। और उससे भी बड़ी बात, याद कीजिएगा, इस मुलाकात से पहले रिपब्लिकन पार्टी के तमाम बड़े नेता क्या कह रहे थे कि एक कम्युनिस्ट आ रहा है, एक वामपंथी आ रहा है। सब ये कह रहे थे कि ट्रंप ज़ोहरान ममदानी को एक स्कूली बच्चे की तरह सबक सिखाने वाले हैं। वो ये कह रहे थे कि बाप बाप होता है और बेटा बेटा होता है। हालांकि ये डायलॉग किसी हिंदी फिल्म का है, मगर यहां पर ये तेवर थे रिपब्लिकन्स के। मगर मुलाकात के बाद जो रिपब्लिकन समर्थक हैं, ट्रंप के अंधभक्त, उनमें मायूसी की लहर छाई हुई है। सबसे पहले वो लम्हा देखिए दोस्तों, जब ज़ोहरान ममदानी से सवाल पूछा गया कि क्या आप ट्रंप को फांसीवादी मानते हैं। ज़ोहरान अपनी बात कह रहे थे, मगर ट्रंप समझ गए कि उनका एक एक शब्द उन पर भारी पड़ने वाला है। तो उन्होंने अचानक ज़ोहरान को रोका और कहा, हां हां, आप इन्हें कह दीजिए मैं फांसीवादी हूं। क्यों? ताकि वो बात वहीं खत्म हो जाए। वो नहीं चाहते थे कि ज़ोहरान उन्हें और शर्मिंदा करें। वो चाहते तो ज़ोहरान से भिड़ सकते थे, मगर उनके सामने एक विजेता खड़ा हुआ था। जाहिर सी बात है, उससे भिड़ना ट्रंप के लिए काफी मुश्किल था। और क्यों, कुछ देर बाद। मगर सबसे पहले सुनिए ट्रंप के फांसीवादी कहे जाने पर ज़ोहरान ममदानी ने क्या कहा। To Stephen Nelson, he asked about your comment calling the president a fascist, and your answer was, both President Trump and I have been clear about our positions and our views. Are you affirming that you think President Trump is a fascist? I've spoken about... That's okay. You can just say yes. Okay. Okay. It's easier. It's easier than explaining it. I don't mind. And Mr. President, I wanted to ask... और बात वहां नहीं रुकी। सीधा सवाल पूछा गया कि भाई, इस्राइल जो नरसंहार कर रहा है, आपने अक्सर ट्रंप की आलोचना की है, आप इस बारे में क्या कहेंगे। ज़ोहरान ममदानी ने बहुत स्पष्टता से मुद्दे पर रहते हुए कहा कि इसमें दो राय नहीं है कि कई सालों से इस्राइल जो है वो नरसंहार कर रहा है, मगर उससे भी बड़ी बात, पिछले एक दशक से हमारे स्कूली बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे हैं। पिछले एक दशक से हमारा कॉस्ट ऑफ लिविंग बढ़ रहा है। यानी कि कहीं ना कहीं जो मध्य पूर्व में चल रहा है, जो गजा में चल रहा है, उसे उन्होंने जोड़ दिया अमेरिका के अंदर जो आर्थिक स्थिति है उसको लेकर। और यह अपने आप में बहुत ही समझदारी वाला बयान था, बहुत ही चालाक बयान था, क्योंकि ज़ोहरान ममदानी जानते हैं कि जैसे ही वो न्यूयॉर्क की या अमेरिका की आर्थिक स्थिति के बारे में बात करेंगे और उसे गजा के साथ जोड़ेंगे, तो ट्रंप के पास कोई जवाब नहीं होगा। देखिए क्या कहा उन्होंने। Yes. Around the world. I would like to ask Mr. Mamdani, you've accused the U.S. government of committing genocide in Gaza while President Trump was working on peace. Why that? I've spoken about the Israeli government committing genocide, and I've spoken about our government funding it. And I shared with the president in our meeting about the concern that many New Yorkers have of wanting their tax dollars to go towards the benefit of New Yorkers and their ability to afford basic dignity. And what we see right now is we're in the 9th consecutive year of more than 100,000 school children being homeless in our city. And there's a desperate need not only for the following of human rights, but also the following through on the promises we've made New Yorkers. And I appreciated the meeting we had and the work that we can do. Do you agree that President Trump did do a peace and work hard to make the peace? Because he worked hard to do the peace in the Middle East and everywhere. What
Do you agree with that? I appreciate all efforts towards peace, and I shared with President Trump that when I spoke to Trump voters on Hillside Avenue, including one of whom was a pharmacist that spoke about how President Trump's father actually went to that pharmacy not too far from Jamaica Estates, that people were tired of seeing our tax dollars fund endless wars. And I also believe that we have to follow through on the international human rights, and I know that still today those are being violated, and that continues to be work that has to be done no matter where we're speaking of. सबसे बड़ी बात, जोहरान ने राष्ट्रपति ट्रंप के सामने कहा कि हमें लोगों को प्राथमिकता देनी चाहिए। बकौल ममदानी आपके स्क्रीन पर न्यूयॉर्क में काम करने वाले लोग पीछे छूट गए हैं। दुनिया के सबसे अमीर शहर में हर 5 में से 1 आदमी ट्रेन या बस के लिए $2.90 तक नहीं दे सकता। जैसे कि आज मैंने ट्रंप से कहा, अब समय आ गया है कि उन लोगों को हमारी पॉलिटिक्स के केंद्र में वापस लाया जाए। और दिलचस्प बात यह थी कि ट्रंप देखते रह गए, क्योंकि हाल ही में जो ट्रंप की तमाम आर्थिक नीतियां थी उसमें फोकस वहां के धनी लोगों पर था। जो बिग ब्यूटीफुल बिल की बात की जा रही है ट्रंप की, जिसको लेकर मैंने अपने मंच पर कई बार चर्चा की है, उसको लेकर कहीं ना कहीं ममदानी ने सीधा प्रहार ट्रंप पर, उनके चेहरे पर किया। सुनिए उन्होंने क्या कहा। And what we found time and again is that working people were left behind in the politics of our city. And what we're looking to do is put those people right back at the heart of our politics so that we don't have a situation where we're in the wealthiest city in the history of the world, and yet 1 in 5 can't even afford $2.90 for a Metro card. सबसे बड़ी बात, आपको याद होगा कि किस तरह से यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की से ट्रंप भिड़ गए थे। दुनिया के सामने उन्हें नीचा दिखाने की कोशिश की। आपको याद होगा किस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे पर उन्होंने भारत को टैरिफ किंग बताया और हमारे प्रधानमंत्री खामोशी से सब कुछ देखते रहे। मगर आज आपने देखा होगा कि ट्रंप वो तेवर जोहरान ममदानी के साथ नहीं रख रहे थे। क्यों? यहां पर 3 मिसालें हैं। जोहरान ममदानी के सामने भीगी बिल्ली बने हुए थे ट्रंप। वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की की बेइज्जती करने की कोशिश की, मगर ज़ेलेंस्की उन्हें लगातार पलटवार कर रहे थे। भारत की तौहीन की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे पर प्रधानमंत्री खामोश रहे। मगर आज उन्होंने जोहरान ममदानी के साथ वैसी बात क्यों नहीं की, जबकि वो जोहरान ममदानी को एक वामपंथी बताते हैं। उन्होंने यह तक कहा कि अगर जोहरान ममदानी न्यूयॉर्क के मेयर बन गए तो तबाही आ जाएगी। क्यों नहीं हुआ ऐसा? रिडल मी दैट। उसका सीधा सा जवाब यह दोस्तों कि ट्रंप विजेताओं की, जो विनर्स होते हैं, उनकी इज्जत करते हैं। मसलन सुनिए ट्रंप क्या कह रहे हैं कि वो उम्मीद करते हैं कि ममदानी एक बेहतरीन मेयर होंगे। सुना जाए। But I just want to congratulate. I think you're going to have hopefully a really great mayor. The better he does, the happier I am. I will say there's no difference in party. There's no difference in anything. And we're going to be helping him to make everybody's dream come true, having a strong and very safe New York. And congratulations, Mr. Mayor. Thank you, Mr. President. Thank you. I appreciate it. Please. दोस्तों आज अगर आपने ट्रंप को सुना होगा तो ट्रंप के तेवर, उनके सुर कई मुद्दों पर बदल गए। किन किन मुद्दों पर आपके स्क्रीन पर गौर किया जाए। उन्होंने कहा, मुझे लगता है कि वो कुछ कट्टरपंथी लोगों को वाकई चौंकाएंगे। दोस्तों जैसे कि आप जानते हैं, कट्टरपंथी और लिबरल्स यानी कट्टरपंथी और उदारवादी, जोहरान ममदानी उदारवादी हैं, ट्रंप के जो समर्थक हैं वो कट्टरपंथी हैं। यहां पर ट्रंप कह रहे हैं कि देखिएगा किस तरह से कट्टरपंथियों को चौंकाने वाले हैं ममदानी, यानी कि यहां पर उनके साथ दोस्ती करने की बात कर रहे हैं। कह रहे हैं कि मुझसे दोस्ती करोगे। दूसरा बयान आपके स्क्रीन पर, उसके कई आइडिया असल में मेरे जैसे हैं। जोहरान ममदानी और राष्ट्रपति ट्रंप में कोई समानता नहीं, मगर ट्रंप यहां क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं कि ममदानी और मेरे आइडियाज, मेरे विचार समान हैं। अब ये कहां से वो कह रहे हैं वही जाने। तीसरी बात, हम कई बातों पर सहमत हैं, जितना मैंने सोचा था उससे भी ज्यादा, यानी कि यहां पर वो सेतु बनाते हुए दिख रहे हैं ममदानी के साथ। और आखिरी बात जहां उनके तेवर बदले हैं, मेरा मानना है कि ये मेयर कुछ ऐसा कर सकता है जो सच में बहुत शानदार होगा। और सबसे बड़ी बात, मुलाकात के बाद वो कहते हैं कि मेरी सोच बदल गई है। बकौल ट्रंप आपके स्क्रीन पर मैं बता सकता हूं कि मेरी कुछ सोच बदल गई है। अब मुझे पूरा भरोसा है कि वो बहुत अच्छा काम कर सकता है। मुझे लगता है कि वो कुछ कट्टरपंथी लोगों को सच में चौंका देगा, और जो लिबरल लोग हैं उन्हें तो वो चौंकाएगा भी नहीं, क्योंकि वो पहले से ही उन्हें पसंद करते हैं। यानी कि अगर आपने एक बात पे गौर किया होगा, यहां पर ट्रंप ममदानी के लिए बैटिंग कर रहे थे,
क्रिकेट में कहा जाता है ना कि भाई आप जिसके लिए बैटिंग करते हैं वो आपकी टीम होती है। आप अपनी टीम के लिए तो बैटिंग करते हैं, यानी कि भारत और पाकिस्तान में मैच हो रहा है तो शुभमन गिल पाकिस्तान के लिए तो बैटिंग नहीं करेंगे। ट्रंप यहां पर अगर आप उनके बयानों पर गौर करें तो वो पूरी तरह से ममदानी के लिए बैटिंग कर रहे थे। क्यों? क्योंकि ट्रंप विनर्स की, विजेताओं की इज्जत करते हैं। वो उन लोगों की इज्जत करते हैं जिनकी रीढ़ होती है। याद कीजिएगा दोस्तों, फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने जब उनकी मुलाकात हुई थी ट्रंप के साथ, तब कितनी बार ट्रंप की गलतियों को उनके चेहरे पर ठीक किया था। और ऐसा क्यों हुआ था? क्योंकि जब आपकी रीढ़ होगी तब आपकी इज्जत की जाएगी, मगर जब आप उनके सामने घुटने टेक देंगे, यानी कि इस शख्स ने, ट्रंप ने कितनी बार कहा है कि मैंने भारत और पाकिस्तान के युद्ध को रुकवाया, व्यापार का झुनझुना दिखाया। क्या आज तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस पर कुछ कहा है? कभी नहीं कुछ कहा है। सबसे बड़ी बात, हाल ही में एक अमेरिकी रिपोर्ट आई जिसमें वो रिपोर्ट यह बतला रही थी कि ऑपरेशन सिंदूर में पलड़ा पाकिस्तान के पक्ष में भारी था। इस तरह की बातें अमेरिका में हो रही हैं, मगर हमारे यहां से पूरी खामोशी बनी हुई है, कोई जवाब नहीं दे रहा है। अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के तेवर जुदा होते, अलग होते, तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं ट्रंप इस तरह की बातें भारत के बारे में नहीं करते। मगर ट्रंप भी समझ गए हैं कि भारतीय हुक्मरान, भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं, चाहे वो विदेश मंत्री एस जयशंकर हों या वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल, इनकी रीढ़ नहीं है कि वो भारत का पक्ष सलीके से रख सकें। बहरहाल, सीएनएन क्या कह रहा है इस मुलाकात के बारे में और किस तरह से तमाम जानकार कह रहे हैं कि इस मुलाकात के बाद ज़ोहरान ममदानी ट्रंप के मुकाबले में विनर बन के उभरे हैं, विजेता बनकर उभरे हैं। मेरे एक एक शब्द पर गौर किया जाए आपके स्क्रीन पर। ट्रंप भले ही किसी से राजनीतिक तौर पर असहमत हों, लेकिन वो ताकत दिखाने वाले और जीतने वालों का सम्मान करते हैं। और अभी तो ममदानी एक जीतने वाला चेहरा है। ममदानी खुद भी एक बेहद काबिल नेता है और उस इलाके में कामयाब हो रहे हैं जिसे ट्रंप बहुत अहम मानते हैं। क्वींस का एक स्मार्ट, टैलेंटेड नेता ट्रंप को पसंद आए, यह कोई चौंकाने वाली बात नहीं है। और जहां तक राजनीतिक हिसाब किताब की बात है, मुमकिन है व्हाइट हाउस अभी ममदानी से सीधे पंगा नहीं लेना चाहता। आखिर यह वही उम्मीदवार है जिसने उसी मुद्दे पर सबसे ज्यादा सफलता पाई है जिसमें ट्रंप इस समय बुरी तरह फंसे हुए हैं, यानी महंगाई और जीवन यापन की लागत। शायद ममदानी से सीधे भिड़ना, यह जानते हुए कि ममदानी का मैसेज कंट्रोल बहुत मजबूत है, जोखिम माना गया। सबसे बड़ी बात दोस्तों, इस मुलाकात से पहले ममदानी पर रिपब्लिकन्स यानी ट्रंप के पार्टी के नेता लगातार प्रहार कर रहे थे। उन्हें एक अति वामपंथी बता रहे थे। यह तक कह रहे थे कि बाप बाप होता है, बेटा बेटा। और ट्रंप जो हैं वो ममदानी को सबक सिखाने वाले हैं। अलग अलग लोगों का क्या बयान दोस्तों, आपके स्क्रीन पर। यह है व्हाइट हाउस की प्रेस सेक्रेटरी कैरोलाइन लीविट। व्हाइट हाउस प्रेस सेक्रेटरी ने इस मुलाकात से पहले क्या कहा था आपके स्क्रीन पर। यह बहुत कुछ बताता है कि कल एक कम्युनिस्ट व्हाइट हाउस आ रहा है, क्योंकि देश के सबसे बड़े शहर के लिए डेमोक्रेट पार्टी ने उसी को मेयर चुना है। सरल शब्दों में, कैरोलाइन लीविट जो कि व्हाइट हाउस की प्रेस सेक्रेटरी हैं, प्रवक्ता हैं, उन्होंने डेमोक्रेट पार्टी पर हमला किया था कि आपने इसे अपना उम्मीदवार बनाया और जनता ने उसे चुन लिया। और यहां पर उसे वामपंथी बताकर कैरोलाइन जो है हमला कर रही है। दूसरा, उपराष्ट्रपति जेडी वैंस ने मजाक में कहा, शायद मेरा पेट खराब हो जाए ताकि मुझे ममदानी से मिलना न जाना पड़े। तो जेडी वैंस जो कि उपराष्ट्रपति, इस तरह से उस मुलाकात का मजाक बना रहे थे। पार्टी के अन्य नेता यह कह रहे थे कि बाप बाप होता है, बेटा बेटा, और ट्रंप सबक सिखाएंगे। और सबक किसने किसको सिखाया हमने देखा आपके स्क्रीन पर। फ्लोरिडा के रिपब्लिकन सेनेटर रिक स्कॉट ने कहा, ममदानी एक सचमुच का कम्युनिस्ट है और वो व्हाइट हाउस जा रहा है ताकि राष्ट्रपति ट्रंप उसे सबक सिखा सकें। अब आप बताइए दोस्तों, किसने किसको सबक सिखाया? आपके सामने मैंने पूरा कच्चा चिट्ठा रख दिया है। आज की मुलाकात बहुत मायने रखती है दोस्तों, कई चीजें साबित करती है। पहली बात, इसने ममदानी का जो कद है बहुत ऊंचा कर दिया है। ज़ोहरान ममदानी का भविष्य अमेरिका के अंदर बहुत उज्जवल है। यह बात अलग है कि आने वाले वक्त में अगर वो कोई गलती कर देते हैं, क्योंकि अमेरिका में ऐसी ढेरों मिसालें हैं जहां बहुत ही काबिल, जाने माने लोग
ने अपने करियर को बर्बाद कर दिया है अपनी गलतियों की वजह से, मगर ज़ोहरान ममदानी ऐसे दिखाई नहीं देते। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।